उनके लिए जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करें। पवार साहब आगे बढ़ो, केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबको विनती है कि हाथ हिलाकर देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आवाड़ जी, इनका सभी का स्वागत। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण या प्रतिमेचं पूजन करत आहोत। एहनों का मंगलसूत्र। अभी अभी उन्होंने एक नया सुनते हैं कि चाय बेचा था, और चाय कहां पे बेचा था? ऐसे स्टेशन से गुजरात से बैठे, ये सबको पता है। अभी ये बता रहे हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है, कभी ये बताते हैं इस देश का मुसलमान खतरे में है। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ, ना इस देश का हिंदू खतरे में है, ना इस देश का मुसलमान खतरे में है। इस देश की बीजेपी और गद्दार अभी खतरे में है। इस करते हुए 20 तारीख को हमें वोट देना है। हमारी जो निशानी है सुरेश उर्फ बाला मामा म्हात्रे की, वो है तुतारी बजाने वाला आदमी। बहुत सारे वोटों से आप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मंच पे विराजमान मेरे तमाम सभी नेतागणों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि आज भारत देश की स्थिति क्या है। भारत देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारत देश के अंदर महंगाई से लेकर नौजवानों की बेरोजगारी तक आज देश का जो बुरा हाल है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश के नेता का कर्तव्य होता है कि वो उस बेरोजगारी को, उस महंगाई को दूर करे। लेकिन आज इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन उनको कितनी गालियां दे रहा है। प्रधानमंत्री जी की चर्चा मंगलसूत्रों पे होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा, देश की स्थिति में कैसे सुधार आएगा, और जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाएगा। प्रधानमंत्री इस बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते। अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले एक बार कमेंट में लिख रहे थे कि भैया एक को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मोहल्ले में चोर आता है ना, चोर, तो उस चोर को पकड़ने के लिए सब लोग एक हो जाते हैं। तो ये लोग देश को बेचने वाले चोर हैं, जिनको पकड़ने के लिए आज पूरा इंडिया अलायंस एक हो गया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, और तमाम जितने इंडिया अलायंस में पार्टी हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इस देश को बदलने में आप लोगों ने एक अहम भूमिका अदा करी है। वैसे मैंने इस देश की आजादी की लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन आज देश के परिवर्तन की मैं लड़ाई देख रहा हूं, और आप लोग इस देश को परिवर्तित करने के लिए आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बालिया मामा जो यहाँ से कैंडिडेट है, प्रतिनिधि हैं, आप उनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ आदमी। और आप एक बात सोचिए, माँ यानी माँ से मराठा और माँ से मुस्लिम, यानी मराठा और मुस्लिम जब एक होंगे तो पूरा हिंदुस्तान बनेगा। और ये मराठा और मुस्लिम इस पूरे महाराष्ट्र की तकदीर चेंज करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, अभी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। हमारे दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, ये बात सबको पता है। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र के भिवंडी में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक कंपनी घुस गई है जिसका नाम है टोरंटो। वो टोरंटो कंपनी जो देश के लोगों को लूटने का काम कर रही है, वो कंपनी जो यहाँ से पावरलूमों को भगाने का काम कर रही है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में 1000-1500 से कम का बिल आता हो। सब घर में 1000-1500 से ज्यादा का ही बिल आता है।
सबसे बड़ी बात ये कि साल 2007 के अंदर इस कंपनी को यहाँ पर लेकर आए थे कांग्रेस और एनसीपी, और वो इसलिए लेके आई गई थी, यहाँ पर बिजली की सप्लाई बहुत कम थी, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करता था तो कई लोगों की जान चली जाती थी, तो बिजली की सप्लाई की बहुत कमी थी, तो यहाँ बिजली लोगों को प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर उस कंपनी को लाया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस कंपनी ने जब से मोदी सरकार आई है, दिन रात दिन प्रतिदिन बिजली के दाम बढ़ाए, और यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि घर के अंदर बिजली जलाएं या घर का अपना चूल्हा जलाएं, इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल की इतनी कमी है, यहाँ सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जिसका नाम है आईजीएम, और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। यहाँ मैंने लोगों को देखा कि लोग एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि अब की बार 400 पार। भैया गली में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, कुर्सी बेचने वाला, वो भी ऐसे ही चिल्लाता है 400 रुपए 400 रुपए, लेकिन 150-200 में आके सिमट के रह जाता है। वही हाल होने वाला है इन लोगों का भी है, पूरे देश के अंदर यही हाल होगा इनका। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मंगलसूत्र को लेकर भाषण दिया। भैया मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, पिछली सरकारों के राज में मंगलसूत्र बिका या नहीं बिका ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी सरकार में मंगलसूत्र बिकते हुए देश के प्रत्येक नागरिक ने देखा। वो कैसे देखा मैं बताता हूं आपको। कोरोना के काल में जब एक पति की हालत खराब हुई और उसको बेहतर इलाज नहीं मिला, तो उस पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने पति का इलाज कराया। जब एक बेटा जो कि पेपर देने के लिए गया, तो पेपर देने के लिए फीस के पैसे नहीं थे, मां ने अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी फीस भरी, लेकिन पता चलता है कि भैया पेपर ही लीक हो गया। तो जिस सरकार की औकात एक पेपर संभालने की नहीं है, वो इस देश को संभाल सकती है क्या? आपको लगता है संभाल सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संभाल सकती है क्या? आज अगर आप लोग अपने घर से वोट लेने के लिए नहीं गए, तो ये याद रखिएगा कि ये देश, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, और आप लोगों को इस मुल्क को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करनी है। आज पूरे देश के अंदर नफरत का बाजार खोला गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उस भारत देश की मिट्टी में रहते हैं जो भारत देश में राम और रहीम एक साथ रहते थे। हम उस भारत देश में रहते हैं जहां तिलक और टोपी एक साथ चलते हैं। आपको एक बात बता देता हूं, जिस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात चलती है, आप महाराष्ट्र की भूमि पर हैं, वीर शिवाजी की भूमि पर हैं, आप महाराणा प्रताप की भूमि पर हैं। देखिए समय का बहुत अभाव है, तो मैं आप लोगों से फिर कभी आपके बीच में आके रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ भिवंडी में है, आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज की सियासत किस रास्ते में बढ़ रही है। 2000